everyone and welcome back. My name is Ekta and if you are new here then welcome to my channel. So guys, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज इस वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ विच इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशनल मेकअप कोर्स. सो आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सच में मेकअप सीखना चाहते हैं, मेकअप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजंस आप एक मेकअप एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते. बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मे बी फर्स्ट रीज़न इज़ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन, द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. सो मेकअप कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खुद ही होते हैं. उसके बाद आपको बहुत सारे महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो कोर्स होता है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड यू कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मच. या फिर आपको आपकी फैमिली जो है वो नहीं अलाउ कर रही है आपको एक मेकअप कोर्स परस्यू करने के लिए. उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जिस विलेज में आप रह रहे हो, मे बी वहाँ पे कोई अच्छी एकेडमी ना हो, कोई अच्छी जगह ना हो जहाँ से आप एक मेकअप कोर्स परस्यू कर सको. सो विद दिस वीडियो बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंटरनेट हर जगह पहुँच सकता है एंड सीरीज़ में मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेकअप कोर्स सीखना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं नहीं सीख पा रहे हैं वो इस कोर्स के साथ अपनी जो सीखने की चाहत है उसको कंप्लीट कर सकते. अगर आप कोई प्रोफेशनल मेकअप कोर्स करते हो तो आपको सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कराई जाती हैं. मेकअप जो है एक आर्ट है, उस आर्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारा प्रैक्टिकल समझना पड़ता है. बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मेकअप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. अगर आप ये मेकअप कोर्स स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो देन आई एम डैम श्योर कि आप एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे. आप अपना मेकअप साथ ही साथ दूसरों का भी मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो एंड जेन्युइनली ये कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो. सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ लर्निंग मेकअप विथ मी, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे ज़रूर बताएं. सो बिफोर दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि who am I to start this professional makeup course. So my name is Ekta Gupta and I am a makeup trainer at Lakme Academy. Now Lakme के बारे में सब जानते हैं कि Lakme कितना बड़ा ब्रांड है एंड Lakme की खुद की अकेडमीज़ हैं जो रन करती हैं ऑल ओवर इंडिया, जिससे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट निकल के आते हैं एंड आई एम वन ऑफ देम who gives training to all these makeup artists. So all you need to start this makeup class journey with me is a notebook and a pen. सिर्फ एक notebook और एक pen चाहिए आपको and we can easily start this from the ease of your home. आप घर बैठे आराम से makeup सीख सकते हो. So without wasting any time, let's get started with today's class. Playlist भी available होगी मेरे YouTube पे, so आप वहाँ से भी उसको access कर सकते हो. So let's get started. So before starting the class, before starting the day one, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप उस पूरे मेकअप कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो. सो इंडेक्स की बात कर सकते हैं, आप चाहो तो अपना इंडेक्स भी नोट डाउन कर सकते हो. इस पूरे कोर्स में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगी. इसमें आपको आपके स्किन टाइप के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट स्किन टाइप्स बताऊंगी जिसमें आप एक्सेस कर पाओगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप कैसे करना है. स्किन को प्रिपेयर कैसे करते हैं मेकअप करने से पहले. कलर थ्योरी बताऊंगी मैं आपको कि कलर थ्योरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मेकअप. उसके बाद अलग अलग स्किन टोन्स होते हैं, मेकअप टोन्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगी. आई विल गिव यू फुल मेकअप प्रोडक्ट्स नॉलेज, क्या मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए आपको, किस प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट आता है एंड प्रोफेशनली क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगी. ऑल्सो ब्रशेस कौन से यूज़ होते हैं, टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, आपको क्या अप्लाई करने के लिए क्या यूज़ करना है. उसके बाद वी लर्न कि हम फ्लॉलेस बेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. हमारा जो बेस होता है, हमारा जो मेकअप होता है वो फ्लॉलेस कैसे होगा. भले ही आपकी स्किन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, पोर्स हैं, बट ये जो बेस होता है वो फ्लॉलेस कैसे होगा, लॉन्ग स्टे कैसे होगा, क्रैक ना करे. आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग, ब्लशर एप्लीकेशन, लिपस्टिक एप्लीकेशन. उसके बाद अगर हम आई मेकअप की बात करें तो आई मेकअप में भी टॉक अबाउट ब्राउज की, आईब्रोज को कैसे शेप देते हैं हम, डिफरेंट आई शेप्स क्या होते हैं, आपका आई शेप क्या है ये आपको सीखने को मिलेगा और उस आई शेप के अकॉर्डिंग आपको मेकअप कैसे करना चाहिए जिससे कि आपकी आँखें और ज़्यादा खूबसूरत दिखे. आई लैशेस एप्लीकेशन बताऊँगी और एंड ऑल्सो मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊँगी इस पूरे सीरीज़ में जो कि आपको आपके मेकअप के लिए और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है आपके फेस में, कोई फीचर करेक्शन करना है तो वो कैसे कर सकते हो. लाइट्स के बारे में हम जानेंगे कि अलग अलग लाइट्स कौन सी होती हैं, मेकअप करने के लिए बेस्ट लाइट कौन सी होती है, मेकअप के पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कौन सी बेस्ट लाइट होती है. एंड इसके साथ साथ आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे
फैशन ट्रेंड्स और मेकअप ट्रेंड्स मिल जाएंगे जो आते रहते हैं। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखते हो, पूरी सीरीज़ ज्वाइन करते हो, तो जो भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बताऊंगी या कोई भी दूसरा यूट्यूबर आपको कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल बताएगा, आप समझ सकोगे उसको कि वो कहना क्या चाह रहा है और उसके जो चीज़ें वो बोल रहा है उसके पीछे की थ्योरी क्या है, अगर आप ये प्रोफेशनल मेकअप कोर्स स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो। So let's get started with the class of day 1. Day 1 is all about skin type and skin prep. So उसके बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। So if you know what is your skin type, that's really great. But अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है या अलग अलग स्किन टाइप को हम कैसे पहचानते हैं, so I'm going to make it very easier for you. Basically 4 स्किन टाइप्स होती हैं: ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड ड्राई। यही 4 स्किन टाइप्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में। सेंसिटिव इज़ नॉट अ स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन की कंडीशन हो सकती है, आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो सकते हो, बट सेंसिटिव स्किन टाइप इज़ नॉट अ स्किन टाइप। तो 4 स्किन टाइप्स ही होती हैं: नॉर्मल, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑयली स्किन, बिकॉज जो सारा खेल है ना वो सब कुछ ऑयल का ही है कि ऑयल कितना प्रोड्यूस होता है किस स्किन टाइप में। तो जो ऑयली स्किन होती है उसमें बहुत एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है। जो पोर्स होते हैं हमारे फेस पे, तो जो आप पोर्स देखते हो ना वही ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं से ऑयल निकलता है। तो क्योंकि ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो पोर्स होते हैं यहाँ पे वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो अगर आपको कोई पर्सन ऐसा मिलता है जिसके फेस पे काफ़ी बड़े बड़े पोर्स हैं, तो आप समझ जाना कि इसकी स्किन ऑयली होगी। या फिर अगर आपकी खुद के स्किन के पोर्स बहुत बड़े हैं, विजिबल हैं, दूर से दिखते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली होगी। ओके, तो ऑयली स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, स्किन में पोर्स जो होंगे विजिबल होंगे, और एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती है ऑयली स्किन में। ओके, दूसरा हमारा आता है ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ड्राई स्किन है तो ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम होगा, ऑयल कम निकल रहा है, और क्योंकि ऑयल कम निकल रहा है तो जो पोर्स होते हैं वो भी छोटे होंगे। या फिर ड्राई स्किन में जो पोर्स होते हैं वो दिखते ही नहीं हैं, विजिबल पोर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ड्राई स्किन जो होती है काफ़ी रफ होती है और डेड स्किन वगैरह जल्दी आते हैं ड्राई स्किन पे। या फिर अगर आप पानी कम पीते हो तो भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है लेकिन आप वाटर इनटेक कम कर रहे हो तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। ओके, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन में ऑयल कंटेंट बहुत अच्छा होता है, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मल स्किन में। एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है उसमें मिक्सचर हो सकता है 2 स्किन टाइप्स का, नॉर्मल प्लस ऑयली हो सकता है, ऑयली प्लस ड्राई हो सकता है। सो बेसिकली क्या होता है, जो टी जोन होता है हमारा, लाइक दिस इज़ द टी जोन, ये टी जोन जो होता है ये ऑयलियर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द फेस हमारा ज़्यादा ऑयल हो, तो हो सकता है आपकी जो स्किन है वो सेंटर में ज़्यादा ऑयली है और बाकी का जो आपका पूरा फेस है वो ड्राई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है टी जोन जो है वो नॉर्मल है और बाकी का जो पूरा फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स में जो हमारी स्किन है वो डिवाइड होती है। या फिर आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सुबह जब आप उठते हो तो एक छोटा सा टिश्यू पेपर लो एंड अपनी स्किन पे डैब डैब करके देखो कि कितना ऑयल निकल रहा है। अगर काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकल रहा है मतलब आपकी स्किन ऑयली है, अगर थोड़ा सा ऑयली है तो मतलब आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर बिल्कुल भी ऑयली नहीं है तो ड्राई है, और किसी पॉइंट से ऑयल ज़्यादा है किसी पॉइंट पे ऑयल कम है तो मतलब कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। सो इस टाइप से आप पता कर सकते हो। ओके, नाउ इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है ना वो परमानेंटली ऐसी नहीं होती है। लाइक परमानेंट आपकी पूरे साल आपकी स्किन नॉर्मल या पूरे साल ऑयली या पूरे साल ड्राई नहीं रहेगी। स्किन जो स्किन होती है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। समटाइम्स आपको ठंडी में नॉर्मल स्किन ड्राई फील होगी, समटाइम्स आपको ठंडी में ऑयली स्किन नॉर्मल फील होगी। ओके, तो सीज़न जैसे जैसे होता है वैसे ही हमारी स्किन भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी स्किन सेम हो। सो जिस वक्त जैसी स्किन होती है उसी अकॉर्डिंग आपको स्किन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाट इज़ योर स्किन टाइप। आप नीचे कमेंट करके बताओ आपकी स्किन टाइप क्या है, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट योर स्किन टाइप एंड व्हाट डू यू सी। आपको क्या फीचर्स दिखते हैं स्किन टाइप होने के। अगर आपको ऑयली स्किन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है तो उसके क्या फीचर्स आपको दिखते हैं। ओके, एंड नाउ विल मूव टू स्किन प्रेप। अपने मेकअप में अपनी स्किन टाइप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको स्किन टाइप आपकी पता होगी तभी आप स्किन को प्रिपेयर कर पाओगे मेकअप के लिए। एंड स्किन प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्किन प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
टॉकिंग अबाउट स्किन केयर गाइज, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप अच्छा हो तो आपका स्किन प्रेप अच्छा होना चाहिए। और आपका स्किन प्रेप तभी अच्छा होगा जब आप अपने स्किन का ख्याल रखोगे, वीकली स्किन केयर करोगे। तो मेक श्योर करो कि आप वीकली स्किन केयर भी करते हो, जैसे कि क्लेंजिंग करते हो अपने फेस की, स्क्रबिंग करते हो, कोई एक्सफोलिएटर लेके, कोई सा भी माइल्ड एक्सफोलिएटर आप ले सकते हो या कोई सा भी माइल्ड स्क्रब ले सकते हो। उसे लगाना है आपको, थोड़ी देर अपने फेस को स्क्रब करना है ताकि जो भी डेड स्किन से हट जाए। एंड कोई भी मास्क आप लगा सकते हो। ऐसा आपको करना है वीक में 2 बार। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखोगे तभी आपकी स्किन अच्छी होगी, तभी आपका स्किन प्रेप अच्छा होगा और तभी आपका मेकअप भी अच्छा होगा। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक अपने स्किन को टाइम देना है आपको और अपने स्किन का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें करके सिर्फ छोटे से स्टेप्स हैं एंड आप बहुत ईजिली कर सकते हो जस्ट बिफोर टेकिंग अ शावर। सो 2 टाइम्स अ वीक फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आपको क्लेंजिंग, स्क्रबिंग और मास्क करना ही करना है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू आवर स्किन प्रेप बिफोर मेकअप। मेकअप करने से पहले आपको अपने स्किन प्रेप में क्या क्या करना है गाइज। हम कितनी भी इम्पॉर्टेंस बता दें स्किन प्रेप की, स्किन प्रेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए। इसीलिए एक पर्टिकुलर क्लास है पूरी जस्ट ऑन द स्किन टाइप एंड स्किन प्रेप। सो कमिंग टू आवर स्किन टाइप्स, मैंने आपको पहले ही बताया है हमारी 4 स्किन टाइप्स होती हैं, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। ये चारों स्किन टाइप्स होती हैं और चारों के लिए हमें स्किन प्रेप करना है। स्किन प्रेप की बात करें तो हमारे जो हैं जो स्टेप्स आते हैं स्किन केयर में, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है स्किन प्रेप का, वो है क्लेंजिंग। हमेशा आपको एक क्लीन स्किन से स्टार्ट करना है। आपकी स्किन हमेशा क्लीन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है टोनिंग। टोनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सारे हेल्प प्रोवाइड करता है टोनिंग। थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजिंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आप चाहते हो आपका मेकअप अच्छा हो तो। फोर्थ स्टेप इज़ प्राइमर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हम अपने लिप्स को भूल जाते हैं तो लिप बाम आपको लगाना है। एंड सिक्स्थ स्टेप इज़ अंडर आइज़। आपको अंडर आइज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी, बिकॉज everything is important. So cleansing, toning, moisturizing, primer, lip balm and under eyes, ये चीज़ें आपको करनी है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है बिफोर डूइंग योर स्किन प्रेप। ओके, नाउ कमिंग टू क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हमें कैसे करनी है? क्लेंजिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्लेंजिंग के लिए आप वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो। सो वेट वाइप्स जो मार्केट में आती हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस पे कोई मेकअप वगैरह नहीं है तो आप सिर्फ एक वेट वाइप आपको लेना है एंड अपने स्किन को वाइप कर लेना है। उसके अलावा अगर आप थोड़ी डीप क्लेंजिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हो। एक वेट कॉटन पे क्लेंजिंग मिल्क लगा के आपको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना है, या फिर आप चाहो तो माइसलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। माइसलर वाटर बहुत अच्छा होता है और हैसल फ्री होता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ सारी चीज़ सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। नाउ कमिंग टू क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हमें सारे स्किन टाइप्स के लिए करनी है, चाहे आपकी स्किन कैसी भी है, आपको क्लेंजिंग करनी है। आपको हमेशा एक क्लीन स्किन से स्टार्ट करना है। दूसरा स्टेप होता है टोनर। टोनर हमारी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है और हमारे पोर्स को क्लोज करता है। लेकिन अगर हम ड्राई स्किन की बात करें तो ड्राई स्किन के पोर्स वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, और समटाइम्स ड्राई स्किन पे टोनर लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई स्किन और ड्राई हो जाता है। तो ड्राई स्किन के लिए आप टोनर मत लगाओ, आप टोनर स्किप कर सकते हो। या फिर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप गुलाब जल लगा सकते हो, जिससे कि आपके स्किन का पीएच बैलेंस रीस्टोर हो जाएगा, या फिर आप आइस लगा सकते हो। दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप लगा सकते हो ड्राई स्किन पे। लेकिन बाकी जो सारी स्किन है उन सभी स्किन पे आपको टोनर लगाना है। जो भी अदर स्किन टाइप्स हैं, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है और ऑयली है, उस पर आपको स्किन टोनर लगाना ही लगाना है। आप कोई सा भी स्किन टोनर लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। जो भी आप रेगुलर लाइफ में अगर यूज़ करते हो आप लगा सकते हो कोई भी स्किन टोनर। लेकिन अगर एग्जांपल्स की बात करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो गुड वाइब्स के टोनर्स आते हैं, काफ़ी माइल्ड होते हैं। आप बहुत अल्कोहल कंटेंट वाला टोनर मत लगाना।
एस्ट्रीजेंट वगैरह अपने फेस पे मत लगाना। टोनर आपको लगाना है जो बहुत माइल्ड हो। तो गुड वाइब्स का टोनर बहुत माइल्ड होता है और बहुत बजट फ्रेंडली भी होता है। अगर आप थोड़ा हाई बजट में जाना चाहते हो तो आप पेक्सी का ग्लो टॉनिक ले सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा टोनर होता है। सो इन 2 एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं आपको, बट आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो टोनिंग आपको करनी ही करनी है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो गाइस, कभी भी ये मत सोचना कि मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइज़ स्किन को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेकअप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, और अगर आप मेकअप कर रहे हो तो मॉइस्चराइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो आपको जो मॉइस्चराइज़र लेना है, अगर आप मेकअप कर रहे हो तो मैं अभी मेकअप की बात करूँ तो आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है। ठीक है, ऐसा मॉइस्चराइज़र जो क्रीम बेस्ड हो, जो आपकी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करे लेकिन बहुत हैवी ना हो, लाइक बहुत ऑयली ना हो, बहुत ऑयल कंटेंट ज़्यादा ना हो। क्रीम बेस्ड हो बट ऑयली ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना है और अच्छे से पूरे स्किन में लगाना है मॉइस्चराइज़र। थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से स्किन के हर एक पार्ट को, स्किन के जो साइड्स होते हैं और स्किन का जो सेंटर होता है, सारे पार्ट्स में मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अगर बजट में जाना चाहते हो, अफोर्डेबल चाहते हो, तो आप लैक्मे का पीच मिल्क यूज़ कर सकते हो, सभी स्किन को अच्छे से सूट करता है। और थोड़ा अगर एक्सपेंसिव में जाना चाहते हो तो आप पीएसी का एक्वा ब्लास्ट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, वाटर बेस्ड है, तो आप पीएसी का एक्वा ब्लास्ट ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, बट ये जो स्टेप्स हैं ये सभी स्किन पे आपको करना है। ठीक है, चाहे आपकी स्किन कैसी भी हो, आप लैक्मे पीच मिल्क भी यूज़ कर सकते हो और पीएसी एक्वा ब्लास्ट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स मत यूज़ करना, जैसे कि पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइज़र आता है जेल बेस्ड होता है, वो सारी चीज़ें आप मत यूज़ करना अगर आप मेकअप करने जा रहे हो तो। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करोगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज़ लेना है, अच्छा सा अमाउंट लेना है और हर एक पार्ट को मॉइस्चराइज़ करना है, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ योर अंडर आइज़। जो भी मॉइस्चराइज़र आप लगाओगे, चाहे आप लैक्मे पीच मिल्क लगाओ, पीएसी एक्वा ब्लास्ट लगाओ, ठीक है, कोई भी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र जब आप लगाओगे तो अपने अंडर आइज़ को आपको अच्छे से कवर करना है। अंडर आइज़ का एरिया काफ़ी ड्राई होता है, तो अगर आप मेकअप करोगे तो वो काफ़ी पैची हो सकता है। ठीक है, तो अंडर आइज़ पे आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि वो एक ड्राई एरिया होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अंडर आइज़ अच्छे से कवर करो। सो क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये आपको सभी स्किन टाइप्स पे करना है। आप सेम प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो सभी स्किन टाइप्स के लिए, और ये करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है। जो मॉइस्चराइज़र हमने लगाया है उसके लिए हमें वेट करना है कि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और जो हमारी स्किन है वो अच्छे से प्लम्प हो जाए, हाइड्रेट हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से आपको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करना है। इसके बाद हमारा जो आता है प्राइमर। ठीक है, प्राइमर हमारा स्टेप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसी स्किन होती है उस अकॉर्डिंग हम प्राइम करते हैं। अगर हम प्राइमर नहीं लगाएंगे तो इस मेकअप जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है, एक बैरियर क्रिएट करता है स्किन और मेकअप में, ताकि हमारी स्किन को कोई हार्म ना हो। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए अलग अलग वे में हम प्राइम करते हैं। अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो ऑयली स्किन में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो पोर्स की होती है, कि पोर्स बहुत विजिबल होते हैं। तो उस पोर्स को हाइड करने के लिए हम जो प्राइमर यूज़ करते हैं वो हमारा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है, जिससे कि हम अपनी स्किन को स्मूथ कर सकें। ओके, तो ऑयल कंट्रोल के लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हम यूज़ करते हैं ऑयली स्किन के लिए। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो अगर हम हाई एंड में जाएँ, एक बहुत ही अच्छा प्राइमर आता है जो कि बेनिफिट का आता है, प्रोफेशनल प्राइमर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्राइमर है। अगर आप चाहते हो आपका ऑयल कंट्रोल रहे, आपका मेकअप लॉन्ग स्टे रहे और पोर्स ना विजिबल हो, तो आप बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर ले सकते हो। और अगर आप बजट में रहना चाहते हो तो आप नायका का प्रेप एंड प्राइम ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मेरी स्किन ऑयली है एंड मैं यही यूज़ करती हूँ, सो नायका का प्रेप एंड प्राइम भी बहुत अच्छा है अफोर्डेबल रेंज में।
ठीक है। ड्राई स्किन के लिए प्राइमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसके लिए आपको कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर चाहिए, आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं लगाना है, अदरवाइज स्किन और ड्राई होगी, जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रेटिंग प्राइमर की बात करें ड्राई स्किन के लिए, तो हमारा अफोर्डेबल रेंज में मैं बात करती हूँ तो मेबेलिन का नया प्राइमर आया है, डुई प्राइम करके, पर्पल कलर का आता है, वो बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन के लिए अफोर्डेबल रेंज में। लेकिन अगर आप इससे भी अच्छा प्राइमर लगाना चाहते हो अपनी ड्राई स्किन के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो एम्ब्रियोलिस का क्रीम आता है, बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ वो आपको ईजिली अवेलेबल है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसी आपकी स्किन है उस अकॉर्डिंग आपको प्राइम करना है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको सीज़न के अकॉर्डिंग स्किन चेंज होती है, तो जैसा आपको फील हो रहा है आपकी स्किन है, उस बेसिस पे आप ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग आप नॉर्मल स्किन पे प्राइमर लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लिप बाम। आप वैसलीन आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हो गाइस, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर लिप्स की मेकअप के एंड में आपकी लिप्स जो हैं वो रफ़ ना लगे। और अगर आप प्लम्प लिप्स का इफ़ेक्ट चाहते हो तो आप टू फेस्ड का लिप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। इसको जब आप यूज़ करोगे तो कुछ टाइम बाद जो लिप्स हैं वो प्लम्प हो जाएंगी, जिससे कि काफ़ी सेक्सी इफ़ेक्ट आएगा आपके मेकअप में। अगर आपके क्लाइंट की लिप्स छोटी हैं या आपकी लिप्स छोटी हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बट लिप रिप ज़रूर करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं पिक्चर्स डाल देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे नोट्स बना सको। एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी स्किन प्रेप में, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका मेकअप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होगा। सो अगर आप मेक श्योर करो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड अच्छे से इन सारी चीज़ों पर ध्यान दो। तो आज की जो क्लास थी वो आपके लिए हेल्पफुल थी, और जो टॉपिक्स मैं आज कवर कर सकी वो मैंने आज कवर किया। आई डोंट वांट द वीडियो टू गो वेरी लॉन्ग एंड बोरिंग, एंड आई नो थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग होती है। सो आई होप आपको पसंद आ रहा हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनीथिंग, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ऑल्सो मैं इस सीरीज़ में कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आके भी मेकअप करूँ और लाइव आके भी क्लासेस कर लूँ, ताकि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सको एंड मैं उसके आंसर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस वन, सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस। आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो इंटरेस्टेड है मेकअप कोर्सेज के लिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो बेल आइकन है आपको उसको हिट करके ऑल का बटन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप कोई भी कोर्स वीडियो मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।